बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी एमएम स्पोर्ट्स जी। आज हमारा इस प्लेटफॉर्म से पहला शो है और मैं हमेशा कहता हूं कि स्पोर्ट्स में और ख़ास तौर पे क्रिकेट की जो वैल्यू है पाकिस्तान में वो बड़ी स्पेशल है। आप ये देखें कि पूरी नेशन को ये स्पोर्ट यूनाइट करती है, प्लेयर प्रोवाइड करती है। आपके घर में या ऑफिस में कोई भी सिचुएशन हो, कंट्री के अंदर कोई भी टर्बुलेंस हो, आप सब कुछ बुला देते हैं और ये स्पोर्ट्स जो है वो आप सबको यूनाइट कर देती है। वॉर में भी हमने देखा कि ये नेशन कैसे यूनाइट हुई, या उसके अलावा पाकिस्तान अगर कोई टाइटल जीतता है तो फिर भी ये नेशन यूनाइट होती है। बट ये हम ज़रूर अपने प्लेटफॉर्म से बात करते रहेंगे कि आपने सिर्फ क्रिकेट नहीं दीगर स्पोर्ट्स को भी देखना है और उसको भी वो वैल्यू देनी है जो हम क्रिकेट को दे रहे हैं, और साथ साथ हम खिलाड़ियों के लिए उनकी बेटरमेंट के लिए भी बात करते रहेंगे। और ये भी इस प्लेटफॉर्म से आपको मेक श्योर करते हैं कि जो डिस्कशन होगी वो किसी एजेंडा के बेस नहीं करेगी, हम न्यूट्रल रह के बात करेंगे और जो लोग आप इंसाइट जानना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये जो प्लेटफॉर्म है इसमें मेरे साथ जो रुए रुआ हैं इसके, जिनका ये कॉन्सेप्ट है, जो इसको लेके आए हैं और जिसको लेके चलना चाहते हैं, वो एक बड़ी रेनाउंड शख्सियत है और जो शायद स्पोर्ट्स के अलावा वैसे भी एक बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, क्रिकेटर भी रहे हैं और शायद आप उनको एज ए जर्नलिस्ट भी सब लोग मीडिया में जानते हैं, और वो इस प्रोजेक्ट को, इस चीज़ को लेके जा रहे हैं। उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी। और आपको मुबारक भी हो बहुत बहुत, आपने इस जो कॉज में अपना इनिशिएट लिया, अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। खैर मुबारक जी, आमीन या रब्बल आलमीन। आपने जैसे अपने इंट्रो में कहा तो वही एक कॉन्सेप्ट लेके हम चल रहे हैं कि क्रिकेट में और दूसरी स्पोर्ट्स में, इसमें दो, क्रिकेट एक मेन स्पोर्ट है। अब इसमें इशू ये है कि हम हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते हैं जबकि बहुत कुछ हो भी रहा होता है और बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा होता है। दैट्स वाई हमारी क्रिकेट भी ज़िंदा है, हम जीतते भी हैं, हारते भी हैं, हार जीत गेम का एक हिस्सा है। लेकिन इसमें इशू ये है कि हम हमेशा हार जीत को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं, हार को तो करते ही करते हैं, लेकिन इतना बुरा माहौल नहीं है जितना हम शो कर देते हैं। तो हम यहाँ एक तो एजेंडा बेस्ड नहीं होंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे, एक मुस्बत क्रिटिसाइज़ करेंगे, जहाँ बनता है वहाँ करेंगे, लेकिन अप्रिशिएट भी करेंगे। और इस तरह बहुत सारी हमारी जो दूसरी स्पोर्ट्स हैं उनको हम बिल्कुल हमने ना उसको कर दिया है, भूल गए हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो उसको भी उजागर करना चाहिए। बहरहाल वो भी हमारे हीरो हैं, वो एक दिन में, आपका स्पोर्ट्समैन एक दिन में नहीं बनता, वो एक बड़ी मेहनत होती है। तो हम उनके लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी हम यहाँ बात करेंगे जो अभी स्टार्टअप पे हैं, जो अभी इस सफ़र में हैं। तो एक पूरी एक सक्सेस का जो जर्सी का एक पूरा सफ़र होता है ना, बिल्कुल ऐसे, फ्रॉम स्क्रैच टू हीरो, वो हम डिस्कस भी करेंगे। हर जगह सपोर्ट करेंगे, हम ग्राउंड्स में भी करेंगे, हम टेक्निकली जो बात कर सकते हैं वो भी करेंगे। हमारे साथ हम अपने अच्छे प्लेयर्स को, अच्छे एनालिस्ट को, उनको भी बुलाएंगे। बिल्कुल ऐसे। तो इस प्लेटफॉर्म से हम बाकायदा एक तामीरी सोच के साथ, एक मुस्बत सोच के साथ हम इंशाअल्लाह इसका आगाज़ करने जा रहे हैं। और थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना इसमें सफ़र में हमारा साथ दिया जी। ऑनर की बात है कि आप जैसे शख्सियत के साथ हम जुड़े हैं, अल्लाह ताला इसमें ऑनर करे और कामयाबी दे। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड, मैं एक चीज़ आपसे ये जानना चाहूँगा, लोग जो आप सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं, ये क्या सिर्फ स्पोर्ट्स को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा क्या क्या लेके आ रहे हैं, ज़रा वो भी आज बता दीजिएगा। हम एमएम जो एक मीडिया प्रोडक्शन हाउस है, इसको हम एक एज एक फुल फ्लज एक चैनल की सूरत में लेके आ रहे हैं, जिसमें हम स्पोर्ट्स को भी एड्रेस करेंगे, जिसमें हम इंटरटेनमेंट को भी देखेंगे, जिसमें हम करंट इश्यूज़ को भी देखेंगे और सोशल इश्यूज़ को भी देखेंगे। ये तो आपने न्यूज़ चैनल बना छोड़ा। ये बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट के चैनल कहना चाहिए, सब कुछ ही आपने दे सब कुछ उसमें हम अब देखिए, जिस चीज़ को करना हो, जैसे आपने हवाला दिया है कि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ, तो अब वो इट्स टाइम टू पे बैक जी। सोसाइटी ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, सोसाइटी ने मुझे सक्सेस दी है, इसी पाकिस्तान में मैं रहा हूँ, यहाँ मुझे सब कुछ दिया, इस मुल्क ने इज़्ज़त दी है, नाम दी है, सुकून दी है, सहूलत दी है। तो अब इट्स टाइम टू पे बैक जी। मैंने ये देखा है कि चैनल्स से लेके हर जगह ना एक मतलब हर वक्त एक फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी, इंटरटेनमेंट है तो वो भी एक नेगेटिव मोड में है, वो भी आप एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से आप उसको नहीं कर रहे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमारा इनपुट टुवर्ड्स द सोसाइटी पॉजिटिविटी होना चाहिए, वेलनेस होना चाहिए, वेलबीइंग होना चाहिए, जो फ्रस्ट्रेशन से निकल के हम और हम इसमें मेंटोरशिप भी करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें काफ़ी और प्रोजेक्ट भी हैं जो कि ग्रेजुअली हम बताते जाएंगे। और जैसा मौसम भाई ने कहा, जितना हमारी दुआ भी इनके साथ है, वो विश देम बेस्ट ऑफ लक एज वेल।
मोहसिन भाई, अगर आप प्रोसीड करते हैं, क्रिकेट से ही हम स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है, तो आज हमारा शो तो होगा उस पर कंप्राइज करते हैं। वो है सबसे बड़ा टॉपिक कि पाकिस्तान का डिसीजन तो आ गया कि हम वर्ल्ड कप तो खेलेंगे, उसको हम जो इंडिया के अगेंस्ट मैच है उसको बॉयकॉट करेंगे। पहले इस डिसीजन को आप कैसे देखते हैं, क्या ये जस्टिफाइड है? क्योंकि अब आज आपने आईसीसी को भी रिप्लाई करना है, और आईसीसी का लॉ अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि अगर आपकी गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से है, तो आपको रोक सकती है। बट आपका कंसर्न जो भारत के लिए था एड्रेस हो चुका। भारत पहले हुआ प्रेसिडेंट, फिर आपको बना, आप श्रीलंका में, अब आप किसी और कंट्री के लिए बात करें। आप रादर दैन, आपका स्टांस तो सिंपल है कि आप इंडिया के एटीट्यूड की वजह से कर रहे हैं, बट अभी आपको जब रिटर्न देना पड़ेगा तो मेरा नहीं ख्याल, आपको लगता है कि ये ठीक बात कर रहे हैं पाकिस्तान? आपका क्वेश्चन बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा इसको मुख्तलिफ अंदाज से देख रहा हूँ। देखिए, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी और पीसीबी ने भी अपना ऑफिशियली कोई चीज़ अनाउंस नहीं की कि हम अगर इंडिया के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेल रहे, एक तो हम बाइकआउट नहीं कर रहे, हम फोरफिट कर रहे हैं, बाइकआउट नहीं कर रहे हैं, टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं, टूर्नामेंट हम खेल रहे हैं, जिसकी वजह से आईसीसी हमारे खिलाफ ये नहीं कह सकता, क्योंकि इसके आपके पास हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट मौजूद हैं कि अगर कोई किसी वजह से नहीं खेलता तो आप उसके पॉइंट डिडक्ट करते हैं, उसके पेनल्टी या पेनलाइज नहीं कर सकते आप। अच्छा, दूसरा ये है कि हम बांग्लादेश के लिए नहीं, ऑब्वियसली ये एक बड़ी ऐसी बड़ी कॉमन बात है, हम जब भी ये मौक़िफ़ आएगा ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, वो बांग्लादेश की वजह से नहीं होगा। ये जो हमने इतने दिन लिए, जो हमने इतना टाइम लिया इसमें सोचने में, और इतने दिन के बाद जाके हमने एक अनाउंस किया कि हम नहीं खेलेंगे अगेंस्ट इंडिया, तो ये बड़ी टैक्टिकल मूव है। मैं ये समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बैक डोर, ऑब्वियसली एजेंडा आईसीसी के सामने ज़रूर होगा जिस पे बात हो रही होगी, जो ना मुझे पता है ना आपको पता है। गवर्नमेंट देखें ना प्राइम मिनिस्टर इस पे बात कर रहा है, ना इंटीरियर मिनिस्टर कर रहा है, ना फॉरेन मिनिस्टर कर रहा है, ना चेयरमैन पीसीबी कर रहा है। तो अगर आप इस सारे सिनेरियो को देखें तो इसका मतलब क्या है कि आप बैक डोर कुछ डिस्कशंस ज़रूर हो रही होंगी जिसकी वजह से ये टाइम लिया जा रहा है। दूसरा, आपने ऐसी कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी, और ये कन्फ्यूजन क्यों क्रिएट कर रहे हैं कि उनको प्रेशराइज करने के लिए कि आप वहाँ चले गए, अभी तक आपने कहा जी हम वहाँ इंडिया के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे, अब इंडिया को भी ट्रैवल करना पड़ना है एक मैच के लिए, वो भी जाएंगे तो सही, वो 15 को ट्रैवल कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप 15 तक भी नहीं ये बताएंगे कि हमने खेलने के लिए खेलना। मैंने वैसे जितना देखा इसमें कि अगर कोई टीम पहले फोरफिट कर देती है फिर ट्रैवल मैंडेटरी नहीं है, उसने पहले ही फोरफिट किया हुआ है और वो कह रहे कि नहीं खेलना, ये तो अब डिपेंड करता है वो क्या डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इसमें 3 सेगमेंट में हम इसको ना ज़रा कोशिश करते हैं कि लोगों के लिए आसानी भी करें। एक जो अभी आपने बात की कि जब कोई टीम फोरफिट करती है तो उसके 2 पॉइंट माइनस होते हैं, ये 96 में पहली दफ़ा हमने देखा कि जब श्रीलंका में होना था, ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज़ नहीं गई, वो पॉइंट श्रीलंका को मिले, वो सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर गई। फिर 2003 में हमें याद पड़ता है कि उसमें भी जो था न्यूजीलैंड उधर नैरोबी में नहीं खेलने गए थे, और इसी तरह इंग्लैंड जो था वो नहीं गया था, ट्रैवल नहीं किया था, तब भी उनको पॉइंट्स गए। फिर इंग्लैंड जिम्बाब्वे नहीं गया 2009 में, तो पेनल्टी कोई नहीं हुई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन उसमें जो पहले मैंने इंट्रो में बात की कि क्वेश्चन आता था आपकी सिक्योरिटी रीज़न या गवर्नमेंट का, अब जो है अब सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है। लोगों के अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को लंबा कर रहा हूँ। वो ये है कि आपका कंसर्न एड्रेस था, आपने खुद हाइब्रिड मॉडल पे साइन किया, इंडिया ने भी यही काम किया, आपके लिए भी हो गया, बांग्लादेश के लिए नहीं किया। आईसीसी ने, ये एक अलग डिबेट है, इसको चैलेंज करना बांग्लादेश का काम है, आप नहीं जा रहे, इसकी कोई जस्टिफिकेशन या किस तरह इसको आईसीसी देखेगी और किस तरह इसको पीसीबी देखेगा? इसके पीछे डेफिनेटली कुछ वजूहात होंगी। पाकिस्तान, मेरे ख्याल में जो मैं समझ रहा हूँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के इशू को नहीं उठाएगा, क्योंकि बांग्लादेश तो एक्सेप्ट कर चुका है, वो कैसे गएगा, ना ही वो कहीं और किसी फर्दर किसी कोर्ट में गया, कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो वो नहीं गया। इसका मतलब क्या है कि मैं ये समझ रहा हूँ कि पाकिस्तान ने कोई ना कोई अपने मुतालबात, वो फाइनेंशियल हो सकते हैं, वो इश्यूज़ हो सकते हैं जो एशिया कप में हमें फेस करना पड़े, कि ट्रॉफ़ी का ना लेना और बार बार किसी चीज़ पे स्टांस लेना, बार बार इंडिया को हर जगह पे प्रायोरिटीज़ देना, और सलाम का ना लेना, उनके सूर्या कुमार यादव के बहुत सारे बयानात के अगेंस्ट कोई पॉलिटिकल स्पीच है उसके अगेंस्ट कोई एक्शन ना होना, ये चीज़ें डेफिनेटली किसी एजेंडा में डिस्कस होंगी।
ताकि कहीं ना कहीं आपने इसको रोकना ज़रूरी था। अब कोई देखिए आईसीसी तो ये कभी सोच भी नहीं सकता था कि कोई इसको चैलेंज कर देगा। मतलब ये तो बीसीसीआई भी कह रहा था, ये देखने वाले भी कह रहे थे, एनालिस्ट भी कह रहे थे कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। अब पाकिस्तान ने अगर टाइम लिया तो ये मैं नहीं समझता कि आईसीसी ऑन बोर्ड नहीं है, बीसीसीआई ऑन बोर्ड नहीं है, बांग्लादेश ऑन बोर्ड नहीं है, और इवन साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया भी ऑन बोर्ड होंगे। जब आप थोड़े दिन गुजरेगा तो आपको ये चीज़ें नज़र आएंगी कि ये तमाम बोर्ड ऑन बोर्ड होंगे, सफारतकारी डिप्लोमेट एफर्ट्स हुई होंगी, और ये पीछे कोई ना कोई चीज़ रखी है जिस पे पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है। अगर वो नेगोशिएट हो जाती हैं तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान मैच खेलेगा, दोनों वहाँ हैं। अच्छा, इसमें और अगर वो ये नेगोशिएट ना हुई तो फिर आप अगले स्टेप पे चले जाएंगे। अच्छा, इसमें कल की अपडेट जो पता चली वो ये है कि नरेंद्र मोदी ने भी उसको जय शाह को बुलाया है जी, और उसने बात पूछ की है कि क्या मामला है, क्या क्योस तुमने पैदा कर दी है कि हम होस्ट हैं, होस्टिंग भी जा रही है एक टीम को तुमने बाहर निकाल दिया है, अब दूसरी के लिए वो कह रही खेलना नहीं तुम्हारे साथ, तो रिस्पॉन्सिबल तो तुम हो। इवन अमेरिका तक भी सुना है कि ये भी व्हाइट हाउस में भी ये टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना कि ये कैसे मामला एक स्पोर्ट के अंदर चल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब पाकिस्तान इंडिया आता है तो डिस्कशन तो फिर और उनकी टीम भी है, उनकी टीम भी है जी, इसीलिए, और वीज़ों का भी मसला सबको मालूम है। तो अब उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर मेरी अकल के मुताबिक आपके ख्याल में मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या पाकिस्तान ये जो बात कर रहा है, एक स्टांस है जो 7-8 चीज़ें आपने गिनवाई हैं, इस बेस के ऊपर ये कह सकता है कि हमें जो आईसीसी को क्लीन करना है, बाइस ना हो, पार्शल ना हो, जय शाह का रिमूवल चाहिए, इसकी इम्पीचमेंट चाहिए, ये स्टांस वैलिड है? ये मेरा नहीं ख्याल ये वैलिड हो। तो फिर क्या करेगा पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान देखें, पाकिस्तान ये डिमांड करेगा, देख क्योंकि हमें जय शाह से तो तकलीफ़ नहीं है, हमें तो आईसीसी के चेयरमैन से है, क्योंकि हम एक बॉडी के जा रहे हैं। लॉ ये नहीं कहता कि आप किसी पर्सनली किसी बंदे को, हम तो एक डेजिग्नेशन के ख़िलाफ़ हैं कि वो जो डेजिग्नेशन या बॉडी जो एक इंटरनेशनल बॉडी है जो पूरी दुनिया को मॉनिटर कर रही है, सारे मामलात उसके पास हैं, तो वो बॉडी जो डिसीजंस कर रही है वो जस्टिफाइड नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि हम शायद जय शाह के लिए ना कहें, क्योंकि जय शाह कहेगा कि मैं तो करवा तो वही रहा है सब कुछ, डेफिनेटली करवा रहा है, लेकिन देखें जिस तरह पाकिस्तान ने करेगा तो डिसीजन तो चेयरमैन का है, प्राइम मिनिस्टर को तो इन्वॉल्व किया गया, कि गवर्नमेंट को तो इन्वॉल्व किया गया, कवर लिया गया, क्योंकि रूल वो है जी। इसी तरह ही डिसीजन जो देगा वो बेशक जय शाह ही देता हो और वो उस पर हावी हो और डिक्टेट ही करता हो, लेकिन बहरहाल वहाँ पे वोट्स भी हैं, जिस तरह जय शाह ने 12 वोट लिए हैं, और इसी तरह जय शाह की कोई कबीना है, कोई वहाँ कोई मुशावरत होती होगी, किसी अकेले बंदे का एब्सोल्युटली डिसीजन नहीं हो सकता। पाकिस्तान अगर लेट्स सपोज ये इसको अपने स्टांस को रख देता है और ये हो जाता तो ये क्या जीत नहीं होगी, ये बेहतरी नहीं हो सकती? नहीं, डेफिनेटली जीत होगी, और यहाँ पे ना एक ब्रेक लगाना ज़रूरी था, एक मसल शो करना ज़रूरी था कि आप हर दफ़ा कोई बंदा आपसे पूछने वाला ही नहीं है, आप जो मर्जी डिसीजन देते हैं। इंडिया के बॉलर्स जर्क कर रहे हैं, कोई बंदा पूछने वाला नहीं, किसी दूसरे का नहीं भी कर रहा तो आप उसको जाके पिनलाइज कर देते हैं, फिर किसी के आप बूट पे कुछ लिखा है उसको पिनलाइज कर देते हैं, किसी के हेड पे कुछ लिखा है, किसी के छोटी मोटी बात निकल गई मुंह से, उस पे आप सबको पिनलाइज कर रहे हैं। लेकिन जब आपकी बारी आती है इंडियन की तो वो सब चीज़ों से मुबर्रा है। तो ये जब तक आप इसको नॉर्मलाइज नहीं करेंगे, सबके लिए इक्वल नहीं करेंगे, ये मसल शो करना ज़रूरी था। अब इस प्रेसिडेंट के तहत आईसीसी को ये समझ आ जाएगी कि हमने जब भी किया, अगर पाकिस्तान नहीं हुआ तो साउथ अफ्रीका खड़ा हो जाएगा। एक प्रेसिडेंट तो आप बनने जा रहा है ना जी, इसका कोई डिसीजन तो होना ही है। अगर आप मैंने बहुत सारे साहबान को सुना कि जी कुछ नहीं होगा, भाई बहुत कुछ होगा, पाकिस्तान ना खेलेगा, तो वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि उसके मुआवजे और चीज़ें किस तरफ जाएंगी। अगला तीसरा पहलू जो हमारी डिस्कशन का वो सबसे इम्पोर्टेंट है और यही है जिस पे आई एम श्योर आज लोगों को भी एजुकेट करने की कोशिश करेंगे और आपके सामने भी इसकी राय लेते हैं। आईसीसी का जो टोटल रेवेन्यू है, जो पूल है, वो $600 मिलियन है, जिसमें से पाकिस्तान को 5.75% मिलता है, इंडिया को 35% मिलता है। रीज़न बीइंग कि वो 80% जनरेट करता है। खैर ये लहदा टॉपिक है, इस पर हम लहदा किसी दिन पूरी बैठक करेंगे। अब वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखते हैं तो वर्ल्ड कप में जो पाकिस्तान इंडिया का मैच है उसकी जो एक मैच की जो रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट $250 मिलियन है। इट कुड क्रॉस, मतलब इट अप टू 500 उन्होंने कहा मिलियन डॉलर तक जा सकती है, क्योंकि वो आई बॉल बढ़ती हैं,
उसमें गेट मनी भी है, स्पॉन्सर भी है, फिर आपकी उसकी व्यूअरशिप चलती है। मैच उस हद तक तो नहीं होता, वो सिचुएशन ऑफ मैच, हाइप ऑफ मैच, वो क्लोज मैच होता है तो बढ़ेगा। फिर अगर बहुत अच्छा मैच हुआ तो उसको फिर बाद में भी देखा जाता है, उसकी सोशल मीडिया पे भी व्यूअरशिप, वो भी आपको बहुत एक अमाउंट देती है। तो ये वैल्यू है। बाकी मैचेस की देखी जाए तो वो ऑलमोस्ट 15 to 20 मिलियन डॉलर है, जो कि उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। जो हमने कल भी बात की थी, 1-2 दिन पहले नॉर्मल डिस्कशन कर रहे थे कि 60% ऑफ दिस मैच ये एक तरफ है और बाकी 54 मैच जो हैं वर्ल्ड कप के वो एक तरफ होंगे। अब इस एक मैच की वजह से अगर हम इमोशन भी निकाल दें, अपने वो दूसरे सेंटिमेंट्स भी निकाल दें, तो असल में तो पूरी दुनिया, आईसीसी भी इसको पैसे की नहीं करवा रहा है। इंडिया भी अकेला खेल के तो नहीं पैसे कमा सकता, ये रेवेन्यू तभी आएगा, किसी और के साथ खेल रहा है तो 15 मिलियन डॉलर है, हमारे साथ खेल रहा है 250 मिलियन डॉलर है। पाकिस्तान भी इसी वजह से, जुड़ने की वजह से सब कुछ कर रहा है। पाकिस्तान का वाहिद अदारा जो प्रॉफिटेबल है। इन सारे सर्कमस्टांसिस में जो अकल के साथ, जज्बात के बगैर क्या फ़ैसला होना चाहिए सबके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि मैं एक खुद भी स्पोर्ट्समैन भी हूँ और स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हम हर लिहाज से, खा वो एनालिसिस हो। मैं एक मतलब स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ, मैं मतलब एक क्लब को भी चलाता हूँ माशाल्लाह, और इसी तरह मैं खुद भी मैंने खेली। तो मैं तो ये समझता हूँ कि वो किसी ने क्या कहा था कि गेम मस्ट गो ऑन ना, क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट पे हर्फ नहीं आना चाहिए। इससे लोग जुड़े हुए हैं और बहुत बड़ी कम्युनिटी है। यानी आप 3 मुल्क दे दें तो 2 अरब बंदा बन जाता है। 2 बिलियन मतलब इंडिया 1.5 है तो आधा हम भी, मतलब 50 करोड़ हम दोनों मुल्क भी बन जाते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। तो ये इतनी बड़ी कम्युनिटी है। और ये आप देखिए कि अगर आप इंडिया और पाकिस्तान में से क्रिकेट निकाल दें तो आपके पास कोई मौजू नहीं है, ना उनके पास मीडिया पे डिस्कस करने का, ना हमारे पास। कितने हम जज्बाती तौर पे इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि इसका एक ऐसा हल निकलना चाहिए, ना क्रिकेट डैमेज हो, ना वर्ल्ड कप डैमेज हो। अब रह गई कि जज्बातियत के बगैर मैं ये समझता हूं कि बज़ाहिर तो मैं ये अगर मैं एज़ ऑफ टुडे जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, ज़ाहिर है जो गवर्नमेंट की इन्फॉर्मेशन है मेरे पास नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि ये नहीं होना चाहिए था। पाकिस्तान को मैच खेलना चाहिए, क्रिकेट आगे चलनी चाहिए। लेकिन अगर मैं उसको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखता हूँ तो वो इरफान भाई हर आने वाले टूर्नामेंट में चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। उनकी डिक्टेटरशिप या चीज़ें, आईसीसी की जो अमल दखल है वो बढ़ता जा रहा है। अब कहीं तो उसको न्यूट्रलाइज करना है ना आपने, उसकी फिर जाहिर है आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ेंगे। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें मुझसे आपसे बहुत ज़्यादा कैलकुलेट की गई होंगी विद इन पीसीबी एंड गवर्नमेंट जी। और जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज़ की कि बहुत सारे पीछे ये तमाम लोगों से डिस्कस हो रहा होगा और उन्हें पता होगा कि क्या निकलने जा रहा है। कोई एक आध पॉइंट होगा जिस पे एग्री होना है और ये आगे चीज़ें चल जाएंगी। बाकी रह गया जो आपने बात की है पैसा, तो आईसीसी भी पाकिस्तान के, देखें इंडिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी है, 80% ऑफ द रेवेन्यू जनरेट करता है। कैसे? बिकॉज ऑफ पाकिस्तान जी। अगर पाकिस्तान से ना खेले तो कैसे रेवेन्यू जनरेट होगा? होगा ही नहीं। लिहाजा अगर पाकिस्तान को वो कहते हैं कि जी आप बैन लगा दें, तो वो आप समझ रहे हैं कि आईसीसी को कंगाल करने के बराबर है। बैन कैसे लगा देंगे आप? नहीं, अभी तो ब्रॉडकास्टर ये आएगा कि 99% पॉसिबिलिटी है कि अगर ये नहीं मसला सॉर्ट आउट होता तो वो डिफॉल्ट की तरफ जाएगा, वो तो सू करेगा आईसीसी को। देखिए आपके इसमें वो कौन है, स्टेक होल्डर कौन है? अंबानी। अब वो कौन है जो उनका इन्वेस्टर है जी। गवर्नमेंट को उतारने चढ़ाने में उनका एक मेन रोल है। हाँ। पूरी पार्टियां चला रहे हैं, तो कैसे होगा? नहीं होगा वो। ये इसका कुछ हल निकलेगा और ये जिस तरह हम कहा कि गेम मस्ट गो ऑन, ये चलेगी। और ये भी सोर्सेज के मुताबिक अंबानी साहब ने भी रब्ता किया जय शाह साहब से। हाँ जी, कि बंदे से पुत्र बनो, इसे हल करो, केड़े स्यापे जो आप भी फंस गए। नहीं देखे, जब भी आप ये उसी स्यापे में फंसा जिसमें इंडिया वाला खुद फंसा हुआ है। अब मोदी की स्टेप पे आप मुझे बताएं कि आप एक रास्ता इख्तियार करते हैं और उसके आगे मंजिल नहीं है, उसके आगे नुकसान खड़ा है, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं भी उन स्टेप्स पे जाके आगे जाके तो मुझे आगे मंजिल मिल जाएगी? मैंने भी वहीं खड़े होना जहाँ आपने खड़ा होकर जाए। और हर चीज़ की एक लिमिट है ना, आप सप्रेस करते जाएंगे और 13-14 साल से। लेकिन इसमें एक और काउंटर आर्गूमेंट ये है कि बायलैटरल सीरीज़ का हमने एग्रीमेंट किया, हम खेल के आए, इंडिया नहीं खेल रहे हैं। इंडिया ने, वो नजम सेठी साहब आए, किसी ने उनको कहा कि आप इनके खिलाफ केस करें। वो आर्बिट्रेशन का एक है आईसीसी का इदारा, उधर ही केस किया, उल्टा हम हार गए।
और उन्होंने वो गवर्नमेंट वाली 70 मिलियन हमने दे दिया $70 मिलियन भी दे दिया, और प्लस हमने वो भी पैसे दिए जो उनके एक्सपेंस खर्चा भी था। तो ये भी तो डर हमें लगता है ना। वो मेरा ख्याल है कि उस वक्त सिचुएशन और थी जी, उस वक्त सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन बिल्कुल फ़र्क है। अब इसमें जो स्टेक होल्डर है ना, आप देखिए कि अगर पाकिस्तान इंडिया मैच नहीं खेलता, मैं अब मोर देन मतलब पाकिस्तान या इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ, तो वो एक पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा वहाँ पे फाइनेंशियल। अब जितने जितने बड़े स्टेक्स हैं, जो प्लेयरों के मुआवजे हैं, जो पीछे पीसीबी बीसीसीआई जो चला रहे हैं अपने अपने सिस्टम्स को, डेवलपमेंट प्रोग्राम है, पीछे फर्स्ट क्लास है, ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं वो इसी पैसे से चल रही हैं। अगर ये नहीं आएगा तो अपना सोर्स किसी के पास और नहीं है, बीसीसीआई और कहाँ से जनरेट करेगा, सही है, और पीसीबी कहाँ से जनरेट करेगा। तो दे हैव टू प्ले क्रिकेट, मतलब और कोई चॉइस ही नहीं है, अदरवाइज वो अपने दोनों क्रिकेट ख़त्म कर लेंगे। सही है। अच्छा, पाकिस्तान इंडिया नहीं खेलेंगे ना, तो क्रिकेट में से पैसा निकलने के साथ साथ इंटरेस्ट भी निकल जाएगा। वो सारी बात है, उसी की सारी गेम है। अब 2 बिलियन लोग, अब पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा होगा, चले इंडिया ऑस्ट्रेलिया, इंडिया इंग्लैंड खेल रहा होगा, इस 2 मुल्कों के अलावा जिस वक्त ऑस्ट्रेलिया है, इसके अलावा और क्या 4 तीसरी बड़ी आई बॉल तो बांग्लादेश थी, बांग्लादेश 2 बिलियन पॉपुलेशन थी, वो तो आप पहले ही हटा चुके हैं। पहले हटा चुके। तो बाकी अब पीछे क्या रहेगा। और फीफा में जैसे 160 कंट्रीज खेलते हैं, इसमें तो पहले 10 कंट्रीज है, बाकी 10 तो एसोसिएट मेंबर हैं, तो 10 में से भी आप अगर 1-2 को निकाल देंगे, पीछे रह गया। फिर ये ना कि बाकी क्रिकेट जो है ना, इंडिया अगर खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंडिया इंग्लैंड के साथ खेल रहा है, तो बहुत ज़्यादा लोग देख रहे होते हैं। पाकिस्तान अगर ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान उसका, तो इंडिया भी देख रहा होता है, क्योंकि इंडिया भी पाकिस्तान को फॉलो करता है, सेम विद पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट को फॉलो करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड खेल रहे हैं, साउथ अफ्रीका खेल रहा है, उनकी व्यूवरशिप हमारा 5% भी नहीं है। जी 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 बिल्कुल, जो आपस में खेल रहे होते हैं। जब इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश ने इन्वॉल्व होना है, बांग्लादेश को आप लाइट ना लें, बांग्लादेश भी एक ऐसी टीम है जो सरप्राइज करती है जी, बड़ी टीम को हरा देती है, बिल्कुल सरप्राइज करती वो और एक अपसेट देती है आपको। तो वो मैं नहीं समझता, टेस्ट प्लेइंग नेशन है जी, वो आप एक तो टेस्ट प्लेइंग नेशन होती है ना, दूसरा ये है कि उसके पास एक पूरी एबिलिटी है कि ऑन अ डे वो किसी भी टीम को हरा देगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अफगानिस्तान अब हम देख रहे हैं कि वो करती आ रही है। अच्छा, आगे हम बात इस पे भी करते रहेंगे, जो भी आउटकम आती है, इन चीज़ों की अपडेट आएंगी वो हम शेयर करते रहेंगे। और टीमों के अनाउंसमेंट भी, सब स्क्वाड आ चुके हैं और टीमें पहुंचना भी शुरू हो गई, कल से हम देख रहे हैं। अभी क्विकली हम छोटी सी बात पाकिस्तान के हवाले से कर लेते हैं, फिर डिटेल में तो ओबियसली हम एक करते ही चले जाएंगे। पाकिस्तान का स्क्वाड देख रहे हैं, 14 रुकनी स्क्वाड है, हारिस रऊफ इसमें नहीं है, वसीम जूनियर उनको बाहर कर दिया गया। ये 2 मेजर थे प्लेयर जिनको हमें लगता था कि शायद इनमें से कोई एक तो ज़रूर होगा। बैटिंग में भी हमने पहले बात की, माँ सदाकत को शायद किसी ना किसी तरह हमें रखना चाहिए था, बिल्कुल रखना चाहिए, या सुफियान को होना चाहिए, अहमद दानियाल होना चाहिए। 3 बच्चों का तो पहले दिन से मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान बात कर रहा है। बट एनीवे स्क्वाड आ चुका है, आप ओवरऑल इसको कैसे सम अप करेंगे? ओवरऑल स्क्वाड में एक तो मिडल ऑर्डर मुझे नज़र नहीं आ रहा, दूसरा कीपर नज़र नहीं आ रहा, और तीसरा फास्ट बॉलर नज़र नहीं आ रहा। अब फास्ट बॉलर देखें ना, सलमान मिर्ज़ा और शहीनशाह अफरीदी आप खिला रहे हैं, तो वो दोनों ही लेफ्टी हैं, और 130 से 35 और दोनों 135 हैं। तो आप अगर शाहीन अफरीदी खिला रहे हैं, तो दूसरा आप सलमान मिर्ज़ा तो नहीं खिलाएंगे, फिर आप राइट खिलाएंगे। राइट आपके पास सिर्फ नसीम शाह, और नसीम शाह जो है वो ऐसा बॉलर नहीं है जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें कि वो डेथ ओवर भी कर देगा। करने पे आए तो सारे कर देगा, नहीं करने पे आए तो 2 भी नहीं करने देगा बैट्समैन उसको। और इस वजह से मैं समझ रहा हूँ कि इसमें हमारे पास कीपर भी नहीं है। देखिए ना, बैटिंग की हम उस्मान की बात करते हैं, ख्वाजा नाफे की बात करते हैं, वो तो कीपर भी नहीं है ना, तो उनकी कलेक्शन ही नेचुरल नहीं है। और दूसरा उनका जो प्राइमरी जॉब है वो भी नहीं कर रहे, वो सेकेंडरी तो बाद में आएगा। फिर फास्ट बॉलर नहीं है। फिर मुझे ये नहीं नज़र आ रहा है कि अगर हमारे 40 रन है तो आखिरी, अगर 40 से 50 रन है तो आखिरी 4 ओवर में कौन बचाएगा, वो मुझे ऐसा कोई बॉलर नज़र नहीं आ रहा। और एक देखिए, हम बार बार कह रहे हैं कि स्पेशलाइज्ड बॉलर के साथ जाइए। आपने इब्रार और उस्मान तारिक को खिलाया, रिजल्ट देख लें जी। हाँ जी, एक मैच में खिलाया तो फ़र्क बहुत। आपने
इसी तरह आपने इब्रार को और सफियान मुकीम को खिलाया था, नहीं खिलाते थे, एक को खिलाते थे, एक मैच खिलाया हाँ, था एक ना, खिलाया था, हाँ जी, तो बिल्कुल। उसमें भी रिजल्ट देख लें, हाँ। उन्होंने हिलने नहीं दी। अब 8 ओवर तो वो है ना, ना इब्रार खेलने देता है ना उस्मान तारिक खेलने देता है, रह गए 12 ओवर, तो उनको ही आप एडजस्ट करना है ना। उसमें साइम भी आपके 2 कर देगा, साइम है आपके पास, नवाज है, नवाज है, शादाब भी तो है। ये 12-14 ओवर जो है ना, ये अगर आप सिक्योर कर लेते हैं तो आपका फास्ट बॉलर पे बर्डन कम हो जाएगा। आपको स्पेशलाइज के साथ जाना चाहिए। अब मुसीबत भी है कि शादाब भी है, नवाज भी है, वो भी करने हैं, और नीचे आपने नहीं खिलाना, बिल्कुल। फ़हीम अच्छा, भी है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो आज कर लेते हैं, बाकी हम फिर फर्दर इस पर डिटेल में गपशप करेंगे। वो ये है कि हमारे स्क्वाड के अंदर 5 ओपनर है, मिडिल ऑर्डर एक है, सलमान अली आगा, जो प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अपने कैरियर के शुरू से देख रहे हैं, और टेस्ट और ओडीआई में भी वो 3 पे आ गए हैं। और तमाम ओपनर जो हैं, साइम और साहबजादा, चलो किसी को तो ओपन करानी थी, बाकी जो 3-4 हैं, जिसमें बाबर भी है, जिसमें उस्मान भी है, फ़खर भी है, और इवन नाफिक खेलता है तो वो भी ओपनर है, वो सारे मिडिल ऑर्डर में आ गए। तो इस केओस को या इस सिचुएशन को कैसे आप देखेंगे? अब देखिए, हम एक ही बात कही है, कई दफ़ा हमने की, कि आप फ़खर जुमान को कहते हैं कि ऊपर स्कोर नहीं हुआ, नीचे आ जाओ। ओ भाई, आप वहाँ मिडिल ऑर्डर क्यों नहीं खिला रहे? एक बंदे से स्कोर होता है तो उसको बाहर बेंच पे बिठा दें। फ़खर को आपने और क्या टेस्ट करना है? आप यही क्यों समझते हैं कि ऊपर करेगा तो फ़खर करेगा, नीचे करेगा तो फ़खर करेगा? भाई, वहाँ पे स्पेशलाइज्ड बैट्समैन आपके बेंच पे कितने लोग बैठे हैं? कामरान गुलाम बैठा है, समद को मैच नहीं दे रहे, नईम को आप डेवलप कर लेते हैं, ये सारे प्लेयर हैं। नियाजी है, हाँ जी, वो मिडिल ऑर्डर, तो मिडिल ऑर्डर आप खिलाते हैं इनको। नहीं, इवन मास सदाकत का जब मैंने बोर्ड के एक बड़े करता धरता से पूछा कि उस बच्चे की इतनी परफॉर्मेंस हो क्यों नहीं सेट किया गया, तो उन्होंने कहा जी कितने के ओपनर डालते, तो भाईजान पहले भी सारे ओपनर ही हैं। आप ओपनर को नीचे ला रहे हो। अच्छा, बाबर आजम भी ओपनर है, 5 साल उसने ओपनिंग की है। अब आप क्या कर रहे हैं कि जी, अच्छा, आप ये भी सोचने में आ रहा है कि मुझे लगता है ये बिल्कुल फैसला आ सकता है कि इस तरह करें, बाबर को फिर ओपन करा दें। नहीं, वो तो नहीं है, बाबर 1 डाउन नहीं कर रहा, 2 डाउन नहीं कर रहा, तो फिर मेरा मतलब है, और वो रेस्ट कर सकता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है रेस्ट कर सकता है, लेकिन करना चाहिए। आप को अपने, जब तक आप देखिए ना, इंडिया में वो बड़े से बड़े प्लेयर को बाहर बिठा देते हैं। हाँ जी। अगर ये जो अभी ईशान आया है, किशन जो है जी, ईशान किशन, इसने डोमेस्टिक नहीं खेली थी, बाहर कर दिया, 2 साल बाहर कर दिया, 2 साल बाहर, इतना बड़ा बैट्समैन है। तो ये जब तक आप इस एटीट्यूड, हमारा बाबर आजम है, आप कहते हैं कि नहीं, जब तक नहीं करेगा छड़ना ही नहीं, वो तो कोई होना नहीं, ऐसी छड़ना नहीं। और मेरा ख्याल है ये समहाउ टाइम आ गया, शायद ये T20 उनका लास्ट वर्ल्ड कप हो। और दूसरा, आगा की बात की, क्रिटिसाइज हम दोनों पे करते थे, बट आगा ने अपनी गेम को चेंज करके दिखाया, इवॉल्व किया। जब चेंज नहीं करेंगे तो फिर आप किसको ब्लेम करेंगे? आगा देखे ना, 2 डाउन आता था, टेक्निकली वो ऊपर चला गया। अगर जब वो ऊपर चला गया तो उसने दायरे में परफॉर्म कर लिया, दायरे वाली हिट है। जिस मोमेंट आपका दायरा, जब पावर प्ले ख़त्म होता है, वो और बाबर बराबर हो जाते हैं। सिर्फ ये फर्क है कि बाबर, सिर्फ फ़र्क क्या है कि वो पावर प्ले में बाबर से बेहतर है। उसके अलावा बड़ी शॉट्स लगा रहा है, वो छक्के लगा रहा है, इनसाइड आउट मार रहा है, मिड विकेट मार रहा है, तो बाबर की शॉट्स की लिमिटेशन है। हाँ जी, वो स्वीप मारता है बड़ी बेहतरीन, स्पिनर को तो हाँ जी मार, छक्का भी मारता है, चौका भी लगाता है। बाबर की शॉट्स की लिमिटेशन नज़र आ रही है। वो जो उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन था वो दायरे ही था, तो दायरे को भी उस तरह नहीं यूज़ किया जिस तरह बाकी कर रहे थे, तो रिजल्ट हमारे सामने है। ये तो हम हमेशा बात करते हैं कि आपको इवॉल्व वक्त के साथ करना चाहिए, तभी फ़ायदा होता है। मोहसन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह हम डिटेल में या शोज़ करते रहेंगे। नाज़रीन, हम जैसे वर्ल्ड कप भी आ रहा है और हम कोशिश करेंगे कि राइट आफ्टर मैच भी आपकी खिदमत में हाजिर हों, प्री मैच भी हम करेंगे, तो इस तरह की काफ़ी चीज़ें होंगी, वो आपको हम कंटिन्यूटी और टाइम में भी किया करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि क्या क्या सिचुएशन और क्या क्या अपडेट आती है। इंशाल्लाह कोई भी मेजर अपडेट हुआ करेगी, ब्रेकिंग न्यूज़ होगी स्पोर्ट्स के वाले से, तो ये MM स्पोर्ट्स पे आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। मुझे और मोहसन भाई को इजाज़त दीजिए इस नोट के साथ कि जो स्पोर्ट्स है, ये सबसे बड़े स्टेक होल्डर अवाम है। इन अवाम का देखिए, इन लोगों का देखिए, अगर आप दुनिया क्रिकेट के अंदर से आप फैंस को डिप्राइव करेंगे, उनको गेम खेलने को नहीं मिलेगी, तो ये फिर जितनी अना है, ईगो है, ये मेरा ख्याल है किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आपने स्पोर्ट्स को सोचें, उसका वैल्यू करें, चाहे हम हैं, चाहे वो हैं, या ICC है, सबको इसका ख्याल रखें और हमें सब्सक्राइब भी करना है। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मोहसन भाई ने कही। ये क्योंकि नया चैनल है, ये आप लोगों का चैनल है, आपकी आवाज़ इसमें हम लेके आएंगे अभी, और आप लोगों की भी इंगेजमेंट डालेंगे, लाइव कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे, व्हाट्सएप नंबर आएगा, उस पर आप अपना ऑडियो मैसेज भी रिकॉर्ड करा सकते हैं। ये काफ़ी कुछ हमने प्लान किया हुआ है, जो वर्ल्ड कप में हम इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ेंगे। तो ये आपका चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
और ये अपने चैनल को खुद ही ग्रो करें। मुझे और मोहसिन भाई को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।